मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जब आदमी थक जाता है, टूट जाता है, परेशान हो जाता है, हार जाता है, हर ओर अंधेरा दिखता है, तब उसके पास एक ही सहारा होता है, या फिर वो कोर्ट जाए या फिर वो मीडिया के पास जाए। यह कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने अपनी सारी जिंदगी मीडिया को दे दी, लेकिन आज सिस्टम से लड़ लड़कर वो इतना हार गया कि उसको अपनी कहानी लेकर मीडिया के सामने ही आना पड़ा। कहानी एक ऐसे सरकारी अस्पताल की जिसने नवीन को लगभग मार ही दिया था, लेकिन अब कार्रवाई करने से बच रहा है क्योंकि जानता है कि गलती हमसे हुई है, हमने एक जान ले ली थी। यह कहानी सारे जम्मू वासियों को देखनी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी देर सवेर आपकी सेहत खराब हो जाए तो आपको सरकारी अस्पताल की ओर ही जाना है। इसलिए यह कहानी, यह घटना आप सबको देखनी चाहिए। 25 नवंबर 2025 की रात को नवीन कुमार को नहीं, उसकी माता को कुछ परेशानी होती है। वो परिवार नवीन कुमार के सहित उनको सरवाल सरकारी अस्पताल ले जाता है। नवीन कुमार कहता है कि अब मैं अस्पताल तक तो आया हूं, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, क्यों ना मैं भी चेकअप करवा लूं। बस वही नवीन गलती कर देता है और मौत को छू कर वापिस आता है। ये जो घटना है, ये इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये सभी उच्च अधिकारियों को, हेल्थ मिनिस्ट्री को इसको देखना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनको सजा भी देनी चाहिए। मेरे साथ नवीन साहब है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं हुआ क्या था। अगर शायद इनकी मां को तकलीफ ना हुई होती, ये अस्पताल भी नहीं जाते, मामूली पेट दर्द था, लेकिन किस तरह से मौत को छूकर नवीन साहब वापिस आए, वो घटना पूरी सुनिए। नवीन जी, मैंने नाम तो आपका बता दिया, आप मीडिया जगत से हैं लंबे अरसे से। एग्जैक्ट 25 नवंबर 2025 को हुआ क्या था? मैं अपनी मदर को लेकर, मैं और मेरे ब्रदर गए हैं एडमिट, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, दिखाने के लिए। इन बिटवीन मेरे को हल्की हल्की पेट में, सरवाल हॉस्पिटल में हल्की हल्की पेट में मेरे भी दर्द हो रही थी। मैंने भी पर्ची कटवाई और दिखाने चला गया। उन्होंने मेरे को 2 इंजेक्शन लगवाए, पहले एक पेन किलर और एक पेनटॉप का। तब भी मेरे को रिलीफ नहीं हुआ। मैंने अपने बेटे को कहा, यार एक मेरे को पेन हो रही है, आप किसी को कहो जाके। उन्होंने एक इंजेक्शन मेरे को वो लगाया है। बस वो इंजेक्शन लगाने का वो था कि मेरी हालत जो है बिल्कुल ही खत्म हो गई, मैं मरने के कगार पे पहुंच गया था। वो इंजेक्शन जो है कुछ इलीगल लड़के थे वहां पे जिन्होंने लगाया गया। इलीगल मतलब? इलीगल जो वहां के स्टाफर ही नहीं है। इन बिट मेरे बेटे ने वहां से पूछा कि आप जहाँ पे एम्प्लॉइज हो, क्योंकि बड़ी जंग एज में आपकी नौकरी लगी है। उन्होंने कहा हम एम्प्लॉय नहीं है, हम जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए। और वो डॉक्टर की निगरानी में उसमें कर रहे थे। डॉक्टर को पता था ये लड़के बाहर के हैं। जो परमानेंट स्टाफर है वहां का, फार्मासिस्ट, वो वहां से गायब है। उन लड़कों को छोड़कर वो गायब है? उन लड़कों को छोड़ के वो अपने शायद घर चला गया। रात को तो शायद दिन में दिन को कर सकते, रात को नहीं कर सकते। ट्रेनिंग जो होती है वो नहीं कर सकते। अच्छा। ये इलीगली ही कर रहे हैं जो लड़के हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या है कि जो मेरे को आईएम लगाया गया, जो आईएम लगाना था वो आईवी लगा दिया इन्होंने। और मेरा बीपी, आईएम क्या होता है? आईएम जो मसल में लगता है इंजेक्शन, और जो इन्होंने मेरे को आईवी लगा दिया। ये इंजेक्शन आईवी लगता है वेन में, पर ग्लूकोज में और बिल्कुल स्लो प्रोसेस में। इन्होंने डायरेक्ट ही मेरे को लगा दिया। और 5 मिनट के अंदर अंदर ही मेरी हालत जो है इतनी खराब हो चुकी थी। मेरी ये स्किन जो है, जैसे मदर ने कहा कि बड़ी नीचे आनी शुरू हो गई, लटक गई थी। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर ने मेरे को एक बेड से उठाया, जो मॉनिटर वाला बेड था वहां पे ले गया मेरे बेटा और ब्रदर। वहां पे जाते जाते बीपी जो है इतना फॉल कर चुका था। उन्होंने वहां पे इंजेक्शन वगैरह मेरे को लगाया, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हो पाया। ये बाकी इंजेक्शन जो और इंजेक्शन और हाँ, उसके बाद लगा रहा था वही लड़के जो इलीगल, बाकी स्टाफ था ही नहीं। अच्छा। और 2 कोई आईएसएम की शायद लड़कियां, वो जो इंटर्न थी डॉक्टर्स। उसके बाद मेरे भाई को कहा जाता है कि आप इनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर लो, जहां से रेफर कर रहे हैं हम जहां से। इन्होंने कहा बीएन लेके जाते हैं। नहीं, ये बीएन जाओगे तो आपके टाइम नहीं होगा इतना आपके लिए, और वहां पे प्रॉब्लम पता था कि ये बंदा जाने वाला है। ब्रदर मेरे ने उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस, जी एम्बुलेंस हम ड्राइवर को कॉल करते हैं, ड्राइवर घर से आता है।
ड्राइवर जब तक घर से आता, मैं इस वक्त इंटरव्यू नहीं दे रहा होता अगर ड्राइवर उस एम्बुलेंस का वेट करते। मेरे ब्रदर ने उठाया, रेफरल वो लिखवाया और उठा के मेरे को लेके जीएमसी में मेरे को 4 घंटे 4.5 घंटे के बाद, जो ये ट्रीटमेंट के बाद मेरे को थोड़ी सी होश कर पाया हूँ। बीपी आपका बीपी मेरा 45 लो, नीचे वाला बीपी जो 45 चला गया था। तो जीएमसी में कितनी देर बाद रिकवर किया आपने? 4 से 4.5 घंटे जब उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया, 4.5 घंटे के बाद मैंने थोड़ी सी आंखें खोली और मेरा तो ये हालत बन गई कि शायद मेरे घर वाले जो देख रहे थे वो कह रहे कि इवन को इन्होंने रिलेटिव को भी फोन कर दिया था कि शायद भाई और आधा पौना घंटा ही शायद ये निकालेगा। मेरे रिलेटिव आने शुरू हो गए थे कि शायद ये अब बचेगा नहीं। परेशानी क्या थी आपको? मेरे को हल्की सी पेट दर्द। तो अगर आपकी माता को परेशानी ना होती, अगर अस्पताल नहीं जाते, सरवाल अस्पताल, तो आप चेकअप करवाते भी? मैं नहीं करवाता, और शायद मैं मीडियम मेजर प्रॉब्लम नहीं, मेजर प्रॉब्लम थी नहीं, मैं सिर्फ गैस्ट्रिक एक प्रॉब्लम थी, शादी शुदी चल रही थी उन दिनों में, वो उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुई है। अगर मेरे को इनकी वजह से मैं शायद दुनिया से भी जा चुका होता इस वक्त। मेरी फैमिली तबाह करके रख दी है जिन्होंने। और उसके बाद मैं कंटिन्यूस इनसे 28 तारीख से फोन पे और 29 से पर्सनली अल्टरनेटिव डे इनके पास जा रहा हूं। भाई जे हुआ है, किसी ने भी पेन के पास जा रहे हो? मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हाँ, सारा केस बिगाड़ने में जहाँ डॉक्टर विशाल रैना जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट, हालांकि वहां पे पोस्ट नहीं है, फिर भी वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बने हुए हैं वहां पे। और सुपरिटेंडेंट साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, मेरे को कहते हैं यार ये फुटेज हमने निकाल लिया, बायोमेट्रिक निकाल लिया लड़का। कुछ इन्होंने कार्रवाई की है, कागजी कार्रवाई? कुछ कार्रवाई नहीं की है। कोई कमेटी वगैरह कमेटी बनाई उन्होंने 5 बंदों की। बताएं वो? उन्होंने ये कमेटी इन्होंने बनाई है 5 बंदों की जी, जिसमें डॉक्टर पंकज कौल, डॉक्टर विशाल गुप्ता, डॉक्टर रजनीश कुमार और डॉक्टर कपिल पादा और मिस्टर देवेंद्र कुमार रैना। तो इसका क्या क्या किया कमेटी ने? कुछ नहीं किया। जब वो कमेटी 23 तारीख को कमेटी बनाते हैं, वो भी इनके तरले मार के, किसी प्रेशर बना के, इनको मैंने कहा कि भाई मैं तो धरना देके जहां बैठ जाऊंगा, मेरी फैमिली भी यहीं पे आपके रूम में आके बैठ जाएगी। तब इन्होंने जाके कमेटी बनाई। फिर भी मेरे को जो प्रेशर कर रहे हैं कि भाई एनी मीन्स आप इसको केस को वापस ले लो। नहीं, कमेटी बनाने के बाद शायद उन्होंने किसी की सैलरी रोकी भी है। सैलरी 2 बंदे, एक डॉक्टर अनीता कौल है और एक फार्मासिस्ट है सार्थक। ये ऑर्डर निकला है? ये भी ऑर्डर निकला है इनका। इस पर लिखा है कि ऑर्डर नंबर दिस इट इज डायरेक्टेड दैट सैलरी ऑफ डॉक्टर अनीता कौल मेडिकल ऑफिसर एंड श्री सार्थक शासन शेल रिमेन withheld for the month of December 2025 till further order. That means उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें पाया होगा, तभी सैलरी रोक दी। पाया है। जब हमने इनको कहा कि आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट कहता है कि मेरे पास सीसीटीवी प्रिजर्व है, आप फिक्र नहीं करो, आप हमारे भाई हो, मैं इस इनको करूंगा, मैं कार्रवाई पूरी करता हूं। जब देखा मेरी ये लड़काना शुरू हो गया, फिर 11 तारीख को मैंने इसको रिटर्न कंप्लेंट की है। 11 से लेकर 20 तक 19 तक मेरे को कह रहे हैं कि भाई साहब आपको 21 या 22 को मैं रिटर्न आपको दे दूंगा जो कार्रवाई हमने की है। मैं 21 से 22 को दोबारा जाता हूं, तब तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, सुपरिटेंडेंट साहब दोबारा ज्वाइन करते हैं। वो कहते हैं यार छोड़ो ना इन केस को, आपकी जान बच गई यही बड़ा है। वो भी मान रहे हैं कि जान बच गई बड़ा है। मैंने कहा यार वो बंदे बताओ ना मेरे को, वो बंदे कौन है जो इलीगल यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपका मेन कंसर्न ये है कि जिन बंदों ने आपको ट्रीट किया, जो इंजेक्शन ग्लूकोज में डालकर आईवी लगाना था, उनको लेटर फिर दे रहा हूँ 6 जनवरी को, भाई इसका क्या जी इनके पास जा रहा हूं, भाई मेरे को बताओ क्या हुआ मेरी इंक्वायरी का। ये लड़के शेल्टर करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और मेरे को सिर्फ दबाव जो है कि आप कंप्लेंट वापस ले लो, हम आपको कंपनसेट करेंगे। मैंने कहा कोई आपको बोल रहा है कि अस्पताल आपको बोल रहा है कि आपको कंपनसेट किया जाएगा? कंपनसेट किया जाएगा। क्या करो आप कंपनसेट करेंगे? कंपनसेट मैं वही तो पूछ रहा, कंपनसेट किसकी करोगे? मेरी जान अगर चली जाती है उसके बाद कंपनसेट किसने करना था मेरे साथ? कुछ ले दे के हाँ, इनका वही है, जहाँ ले दे के तो जहाँ फिर वो है कि यार कहीं आप लोग रात को भी जाते हो, मगर इनडायरेक्टली मेरे को ये कहा जाता है कि यार हाँ धमकी दी जा रही है। इसमें डॉक्टर जो सुपरिटेंडेंट है वो तो बार बार यही प्रेशर कर रहा है कि भाई साहब आप कंप्रोमाइज कर लो, छोड़ो यार इन चीजों में क्या रखा है, इन चीजों में क्या रखा है, कि वो कहना क्या चाहता है इसका आप 7 रुपए निकाल लीजिए। मैं बार बार डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो लीगल एक कंप्लेंट उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाई है और वही जो बंदा फाइल लेके घूम रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट कभी चेंज कर रहा है, कभी किसी का रिटर्न कुछ चेंज कर रहा है। वो तो शुक्र है कि मैं जीएमसी पहुंच गया हूं, अगर जीएमसी ना पहुंचता तो आज मैं आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए मैं खड़ा नहीं होता। हमने जब ये केस हमारे पास आया, क्योंकि हमारी फटर्निटी से केस था, तो हमने कोशिश की कि कुछ और भी खंगाला जाए। जो कमेटी इन्होंने तैयार की है
इनमें से एक लेटर हमारे पास आया है जो अभी लिखा गया है, हमारे सोर्सेज के हवाले से। हमारे पास लेटर फिजिकल तो नहीं आया, लेकिन 1-2 दिन में आ जाएगा। उसमें इस कमेटी के मेंबर ने साइन कर कर ये लिखा है अपने ऑफिशियल से कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम अपनी फील्ड में ज्यादा मैन पावर हमारे पास नहीं है, हमें प्रॉपर जो चीजें हैं वो मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो नवीन सूदन का केस हमारे पास है। लिहाजा आप इस कमेटी को फिर रिकॉन्स्टिट्यूट करें, हम ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, हमारे पास वक्त नहीं है। वो लेटर भी हम जल्दी आप तक पहुंचा देंगे, अगर वो हम तक पहुंच गया। हमारे भी इनपुट्स हैं कि इस तरह का लेटर भी है। अब आप चाहते क्या हो नवीन साहब, क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ है आने वाले टाइम किसी ना हो, क्योंकि मैं तो बच गया हूं। मैं इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि जो बाकी लोग जहां पे सरवाल हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले तो अपील ही करूंगा भाई मत जाओ, ये मार देंगे किसी ना किसी को। एक पेट में दर्द लेकर बंदा जाता है और उसको इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि बंदा मरने के कगार पे पहुंच जाता है। वहां पे ना डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी है, पहले उनको उठाना पड़ता है। जो फार्मासिस्ट है वहां पे फार्मासिस्ट है ही नहीं है। जो लड़के इलीगल काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं फिर उसके बाद मेरे को शायद लीगल में भी कहीं जाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो, क्योंकि हम यही कह सकते हैं शकीना इत्तू मैम के पास जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको मुझे लगता है कि अगर इस केस पे इनकी ऑफिशियल्स ने सैलरी विद होल्ड की है, सैलरी को रोका है, किसी 2 डॉक्टर की सैलरी को रोका है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, इंक्वायरी इनिशिएट किया है, दैट मीन्स कि उनको कुछ लगा है कि कुछ गलत हुआ है यहां पर, या फिर नवीन सूदन को चुप कराने की कोशिश है, इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश है कि थोड़ी देर के बाद चुप हो जाएगा, वक्त जाया करते हैं। उनके भाई साहब मेरे साथ हैं जो उनके साथ थे। जब नवीन कुमार की हालत खराब हो गई, आपने क्या किया उस वक्त? इसे जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया, जब इसे रिएक्शन हुआ है तो इसका बीपी डाउन होना शुरू हो गया। उन लोगों ने क्या करा, उन डॉक्टर्स ने क्या कराया कि एक डॉक्टर मेन डॉक्टर थी और 2 इंटर्न वाली डॉक्टर थी। उन लोगों ने शिफ्ट कराया दूसरे वाले बेड पे जहां पे मॉनिटर लगा हुआ था बीपी वगैरह चेक करने के लिए। जब बीपी चेक करना शुरू कराया तो 120 उस वक्त बीपी था। धीरे धीरे करते करते ये 10 मिनट के अंदर अंदर ही, 10 मिनट भी शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 10 मिनट के अंदर अंदर ही 45 पे आ गया। और एज ए लेमैन मेरे को कुछ नहीं पता कि बीपी डाउन होने का रिपरकशंस क्या रहते हैं। वो लकली हमारा बच्चा हमारे साथ था, उसने देखा है कि यार 45 पे आ गया, दैट मीन्स अब ये कोलैप्स करने वाले हैं। तो अब मेरे को उसने बोला कि पापा आप ऐसे करो, इनको शिफ्ट करवाओ। तो डॉक्टर ने बोला इनको रेफर करवा देते हैं वहां पे, लेकिन एम्बुलेंस का कोई अरेंज नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपने ही गाड़ी पे, मैंने बोला कि मैं प्राइवेटली लेके जाऊंगा। वो कहते नहीं प्राइवेटली मत लेके जाओ, बेटर है कि जीएमसी चले जाओ। जीएमसी हम लोग खुद ही लेके आए हैं इसे, और गाड़ी के अंदर ही ये गिर पड़ा है ये वाला। लेकिन वहां पे जाके जब एडमिशन करवाई है, लकली 1-2 डॉक्टर ने इसे देखा हुआ, क्योंकि 20-25 साल से मेडिकल वाली लाइन पे ही था, मीडिया लाइन में था। तो उन लोगों ने देखा कि यार ये तो वो बंदा है। तो वो उन लोगों ने, डॉक्टरों ने 3-4 डॉक्टर आगे, उन्होंने फटाफट कर आके उन्होंने ग्लूकोज ये वो सब चढ़ाना शुरू कर दिया। और 4-4.5 घंटे के बाद इसे होश आया। तो मैं ये समझता हूं कि क्यों लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल वाले। हम लोग चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, ताकि आने वाली जो और भी बंदे वहां पे जाएं, उन लोगों को भी ये रहे कि यार हमें ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिल रहा है। एक सिंपल पेट दर्द के लिए हम लोगों ने इतना कुछ झेल लिया, इतना पैसा खर्च कर लिया और इतनी हैरेसमेंट हम लोगों ने ले ली। अगर कल इसे कुछ हो जाता तो इसके बच्चों का क्या बनता, इसकी फैमिली का क्या बनता। और हम लोग बड़े परेशान से रहे, लेकिन कोई इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है इन लोगों ने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। सर उनके कुछ सीसीटीवी तो लगा होगा वहां? सीसीटीवी लगा है, मेरे को सीसीटीवी दिखाया डॉक्टर विशाल रैना ने। उन्होंने कहा आप मेरे भाई हो, हमारे पास सीसीटीवी प्रिजर्व है, कोई चक्कर नहीं है, हम लड़के पहचान लिए हैं, हम उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। लेकिन जब उसने देखा नहीं है, इनविट क्या होता है, वो छुट्टी पे चले जाते हैं। जब मेरे को उन्होंने रिपोर्ट देनी है, वो छुट्टी पे चले जाते हैं। डिप्टी सुप्रीडेंट विशाल रैना। बाद में सुप्रीडेंट साहब को कहता हूं सर इस कमेटी को दीजिए, आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए ताकि वो करें। बाद में पता चलता है जी वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर चुके हैं। किसी बंदे को बचाने के चक्कर में डॉक्टर विशाल रैना ने वो सीसीटीवी फुटेज ही उड़ा दी है, डिलीट कर दी। आपसे क्या बोला, कहाँ है वो? डिलीट हो गया। हाँ, उन्होंने मेरे को कहता मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ, सुप्रीडेंट साहब का वेट कर रहा हूँ। जैसे सुप्रीडेंट साहब आएंगे इनके ऊपर लड़कों को आइडेंटिफाई करके एफआईआर करवाएंगे, जिसके खिलाफ जो भी होगा उन लड़कों की हम सैलरी भी बंद करें। उसने कुछ नहीं सैलरी बंद की, सैलरी से डॉक्टर विशाल कल्लू हैं, लेकिन वो भी इतने कैपेबल नहीं है, उनके भी हाथ शायद बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 23 से लेकर आज तक, आज 15 जनवरी है, एक फोन का जवाब नहीं दे पा रहे। आज भी मैंने उनको 3 फोन किए हैं, कभी मेरी कमेटी इसका क्या बना, ना वो मेरा फोन उठाएंगे। सिर्फ वही होगा, अगर मैं पर्सनली जाऊंगा
यार छोड़ो, आप कंप्रोमाइज कर लो, छोड़ो यार इसको क्या लेना देना, कंप्रोमाइज कर लो भाई, साथ में कंपनसेट करेंगे। कुछ लोग मेरे पास आते हैं भाई कंपनसेट करेंगे, भाई कंपनसेट किस चीज का करेंगे? अगर मेरे को कुछ हो करेंगे, आपको पैसे पूसे देकर मामला, पर मैं तो पैसों के लिए तो लड़ नहीं रहा, मैं लोगों के लिए अब लड़ रहा हूँ कि भाई मेरे जो हुआ किसी और के साथ ना हो। तो लेकिन जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं ये कंटिन्यू रखूंगा लड़ाई। डिप्टी कमिश्नर साहब जम्मू, अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हो, नवीन को अगर कुछ हो जाता, इसको सड़क पर रखा जाता, प्रोटेस्ट होते, सड़क बंद होती, उसके बाद भी मुझे लगता है आप लोग आते। तो मुझे लगता है कि ये सही वक्त है इस नेग्लिजेंस को पकड़ने का, ताकि और कोई नवीन सूदन जो है इस हालात तक ना पहुंचे। बड़ी उम्मीद से सरकारी अस्पताल जाते हैं और ये सरकारी अस्पताल सरवाल वाला है। आपको, मुझे लगता है कि जो भी ऑफिशियल्स, जो भी जिम्मेदार ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पर एक्शन होना चाहिए। सैलरी बंद हुई है 2 डॉक्टर की, इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुआ है। उनके पास रात को जब कोई पेशेंट सीरियस हो जाए, किसी कहीं और भेजने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, ड्राइवर घर में सो रहा है, वहां से आएगा, बोलेंगे रुको अभी मरीज को, तुम मरना नहीं, अभी हमारा ड्राइवर आ रहा है। इस तरह के हालात हैं आप लोगों के। मुझे लगता है कोई भी सीनियर ऑफिशियल जो भगवान में यकीन रखता है, उसको यह याद है कि एक दिन मुझे भी मरना है, ये भूला नहीं है। तो नवीन कुमार इंसाफ चाहता है, कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन ईमानदार आंखें और ईमानदार कान इस रिपोर्ट को सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद नवीन सूदन को इंसाफ मिल जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।